हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी व्याकरण। बेटा, आपसे पहले वीडियो में मैंने आपको समास का पहला भेद समझाया था जिसका नाम था अव्ययी भाव समास। आज हम इसका दूसरा भेद समझने जा रहे हैं। आपको ये तो ध्यान है ना कि समास के कितने भेद होते हैं। मैंने फिंगर खुलवाई थी। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, एक को हम समझ चुके हैं। कितने बचे हैं? 5। 5 में से एक और आज हम समझ रहे हैं जिसका नाम होता है द्वंद्व समास। ठीक है, इसको दो तरह से लिखते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, दो तरह से लिखा जाता है ये द्वंद्व समास। चलिए, इसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है बेटे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद पहला और लास्ट का उत्तर पद। ठीक है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट समझते हो आप? जैसे गोरा काला, दुबला पतला, अच्छा बुरा, ये सब उल्टे शब्द हैं। तो ये कुछ ऐसे ही होते हैं जो कहलाते हैं द्वंद्व। अगर मैं कहूँ दाल रोटी, तो ये क्या हुआ? ये भी द्वंद्व हुआ। अगर मैं कहूँ माँ बाप, तो ये भी द्वंद्व है। अगर मैं कहूँ छोटा बड़ा, तो ये भी द्वंद्व है। ऊंच नीच, ये भी द्वंद्व है। देखो जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे अगर मैं लिखूँ ऊंच, ये बीच में ये हाइफन लग गया जिसको हिंदी में योजक बोलते हैं। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ठीक है, गोरा काला। बहुत सिंपल है पहचान, लेकिन सिंपल एक जगह आकर बच्चे अटक जाते हैं। देखो, ये पहचान मैंने आपको बता दी कि ये दोनों पद एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। कई बार ऐसे शब्द आते हैं बेटे, वो आपको साफ साफ नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि एक शब्द, अगर मैं आपको ये बोलूं कि देवासुर, देवासुर, आप कहोगे मैम इसमें तो पहचान करनी बड़ी मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, मैंने आपको बोला था कि 2 पद होते हैं। हर एक समस्त पद में, जो समस्त पद यानी एक पूरा जो शब्द है वो समस्त पद कहलाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। चलो आधा आधा करके देख लेते हैं। हम इसको आधा कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने आधा कर लिया। पहला पद क्या है? देव। ठीक है, अब ये क्या है? आ की मात्रा, अ लेकर चलें और सुर लगा देते हैं। चलिए, अ लेकर चलते हैं और सुर लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया? असुर। असुर माने राक्षस, देव माने देवता। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो सबसे बड़ी पहचान, अगर कोई शब्द ऐसा दिख रहा है जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये कैसे पहचान करें कि ये उल्टे हैं या नहीं, इसमें तो कई बच्चों का जैसे होती है कि वो देखते हैं योजक लगा या नहीं लगा है। ऐसे नहीं पहचान करनी है, योजक से नहीं करनी है। मैंने आपको बताया भी था, कई बार अव्ययी भाव समास के सेम शब्दों के बीच में भी योजक आता है, मगर आपको योजक से पहचान नहीं करनी है बेटे। आपको देखना है कि शब्द जो हैं एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए और इसके विग्रह करने पर और या आना चाहिए। ठीक है, विग्रह बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं द्वंद्व समास की। आज हमने दूसरा समास का भेद समझा है जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान है कि इसके दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं, तभी पहचान हो जाती है ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास।